वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपने अब तक मुक्ता, कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, दुलैंकड़े, ला, दुलाइयां, होड़ा, कनोड़ा जो मात्राएं आपने सीखी हैं और उसके अंदर शब्दों का प्रयोग किया है, वाक्य बनाए हैं आपने। अब इस वीडियो में हम बिंदी और टिप्पी वाले शब्दों को लिखना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने हिंदी के अंदर बिंदी बनाई होगी और चंदा बिंदु बनाई होगी, लेकिन पंजाबी में हम टिप्पी का और बिंदी का प्रयोग करते हैं। टिप्पी को हम इस प्रकार से बनाते हैं और इसको हम जोड़ते नहीं है, मतलब पूरा इसको हम गोल नहीं करेंगे। तो इसको हमने ऐसे घुमाया और इस प्रकार से कर दिया। बिंदी तो आपको पता है कि बिंदी का किस प्रकार से हम बिंदी को बनाते हैं। टिप्पी का जो प्रयोग है, किन किन मात्राओं में प्रयोग किया जाता है, इसका जो प्रयोग है वो मुक्ता, सिहारी, औंकड़ और दुलैंकड़े मात्रा के अंदर टिप्पी का प्रयोग किया जाता है। बिंदी का प्रयोग बाकी इन मात्राओं को छोड़कर उनके साथ किया जाता है, जैसे कि कन्ना, बिहारी, ला, दुलाइयां, होड़ा, कनोड़ा। अब टिप्पी जो है इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। मुक्ता के अंदर हम इस प्रकार से करते हैं। मुक्ता जैसे कि हमने लिखना है रंग, रर्रा, टिप्पी, गग्गा, ये हो गया रंग। संत, ससा, टिप्पी, तत्ता, ये हो गया संत। सिहारी मात्रा के अंदर हम सिहारी मात्रा बनाएंगे और इसके ऊपर इस प्रकार से टिप्पी लगा देंगे। जैसे कि हमने लिखना है पिंड, हमने सिहारी मात्रा लगाई, पप्पा, सिहारी, पी, टिप्पी, डड्डा, पिंड, पिंड मतलब गांव। बिंदी, बब्बा, सिहारी बी, टिप्पी, दद्दा, बिहारी, बिंदी। औंकड़ मात्रा के साथ इसका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। ये औंकड़ मात्रा है और इसको हम इस प्रकार से करते हैं। जैसे हमने लिखना है मुंडा, मम्मा, औंकड़ मुंह, डड्डा, कन्नडा, ऊपर हमने टिप्पी लगा दी, हो गया मुंडा। धुंध, हमने लिखा तदा, औंकड़ तु, फिर तदा, ऊपर लगा दी हमने टिप्पी, हो गया धुंध। धुंध मतलब कोहरा। दुलैंकड़े मतलब बड़े की मात्रा जो है उसके ऊपर हमने टिप्पी लगाते हैं, वो इस प्रकार से लगाते हैं। हमने लिखा पप्पा, दुलैंकड़े पू, जज्जा, बिहारी जी, ऊपर लगा दी टिप्पी पूंजी। डूंगा, डड्डा, दुलैंकड़े डू, घग्घा, कन्ना घा, ऊपर लगा दी हमने टिप्पी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डूंगा। यहाँ पर औंकड़ मात्रा और दुलैंकड़े मात्रा के साथ तो हमने टिप्पी का प्रयोग किया है, लेकिन ऊड़े के साथ हम बिंदी का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखेंगे उंगली, ऊड़ा, औंकड़ ऊ, बिंदी लगा दी तो नाक से आवाज आएगी ऊ, गग्गा, लल्ला, बिहारी ली, उंगली। अब हमने देखा जो टिप्पी है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया हमने। अब बिंदी का प्रयोग भी देख लेते हैं बाकी मात्राओं के साथ। कन्ना के साथ बिंदी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कन्ना बिंदी भी इसको बोलते हैं। तो कन्ना के साथ हम जब प्रयोग करेंगे तो जैसे हमने लिखना है माँ, मम्मा, कन्ना माँ, और बिंदी, कन्ना बिंदी माँ। माँ की आवाज नाक से आएगी माँ। चांदी, चचा, कन्ना बिंदी चा, दद्दा, बिहारी दी, चांदी।
बब्बा। अब बिहारी मात्रा के साथ किस प्रकार से प्रयोग होगा? हमने बिहारी मात्रा लिखी और बिंदी लगा दी। जैसे कि हमने लिखना है मी, मम्मा बिहारी, मी बिंदी मी, हा मी मतलब बारिश। नन्ना हा बिहारी, नहीं बिंदी लगा दी तो आवाज हा की नाक से आएगी, नहीं मतलब मना कर देना किसी चीज को, नहीं। ला मात्रा के साथ बिंदी का प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे। जैसे हमने लिखना है गेंद, गग्गे पे मात्रा लगा दी ला और बिंदी लगा दी ददा, गेंद। ऐसे ही केंद्र, कक्का ला के बिंदी लगा दी के, ददा रारा, केंद्र। केंद्र मतलब सेंटर। दुलाइयां, दुलाइयां बड़े एक ही मात्रा में हम बिंदी लगाते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे कि मम्मा दुलाइयां, मैं और बिंदी लगा दी मैं, मतलब मैं। मम्मा दुलाइयां बिंदी मैं, बब्बा रारा, मेंबर मतलब किसी संस्था का सदस्य। होड़ा मतलब छोटे की मात्रा में हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से? हमने लिखना है कदो, कक्का दद्दा होड़ा बिंदी, कदों मतलब एक प्रकार से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कदों हम प्रश्न कर रहे हैं, कदों। उत्तर में हम बोलेंगे जैसे जदों। कैसे लिखना है इसको? जज्जा दद्दा होड़ा बिंदी जदों। कनोड़ा, बड़े ओ की मात्रा को हम पहले हम इस प्रकार से मात्रा बनाई और नीचे हम इस प्रकार से करते हैं। ये टिप्पी नहीं है, ये कनोड़ा मात्रा है, इसको हम इस प्रकार से करेंगे और बिंदी लगा देते हैं साथ में। जैसे हमने लिखना है शौक, शशा कनोड़ा बिंदी शौक, कक्का शौक। चौंक मतलब एकदम से चौंक जाना, चच्चा कनोड़ा बिंदी चौंक, कक्का चौंक। इस प्रकार से आप टिप्पी का और बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि टिप्पी का जो प्रयोग है वो मुक्ता, सिहारी, औंकड़, दुलैंकड़े मात्रा के अंदर प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर बिंदी का जो प्रयोग है वो कन्ना, बिहारी, ला, दुलाइयां, होड़ा, कनोड़ा मात्रा के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।